तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए देन आई माइनस ए होल क्यूब प्लस ए इज इक्वल्स टू यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं एक्सपेंड कर देते हैं इसको ये बनेगा आई क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3i स्क्वायर ए 3i ए स्क्वायर। अब अपने को बोल रखा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए ये कट के फिर ए हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर फिर यहाँ पे ए आ जाएगा। आई क्यूब की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब क्या होगा इतनी बार मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे आई स्क्वायर भी आई आएगा ये बन जाएगा माइनस 3i ये अपना ए बन जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3i बेसिकली ये दोनों तो कट जाएंगे बचेगा क्या आई माइनस ये माइनस ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ए बी इज सिमेट्रिक इफ ओके तो अपने बोल रखा है ए और बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होगा ए के ट्रांसपोज इक्वल टू जाएगा माइनस ए एंड बी का ट्रांसपोज होगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी। अब हमने पूछ रहा है कि ए बी सिमेट्रिक कब होगा उसके लिए कंडीशन पूछ रहा है तो ए बी सिमेट्रिक कब होता है अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लेता हूँ तो दे शुड बी इक्वल टू ए बी ओनली ना। और अपने को ये भी पता है कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है रिवर्सल लगेगा इसमें तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस ए तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं माइनस बी इंटू माइनस ए यहाँ से हो जाएगा बी ए और यहाँ से अपन बोल सकते हैं ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक मैट्रिक्स अपने पास ए जो कि 3/3 ऑर्डर का है और जो मैट्रिक्स ए है अपना उसको एलिमेंट फॉर्म में दे रखा है अपने और पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालने के लिए अपने फॉर्मुला दिया है कि ए आई जे विल बी इक्वल टू आई माइनस टी जे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमने अपने फॉल्स के लिए पूछ रहा है जल्दी जल्दी में बच्चे करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं तो वो नहीं करना है। तो फर्स्ट बोल रहा है ए 1 1 इज लेस देन 0 तो ए 1 1 क्या होगा ये फॉर्मुला लगा लेते हैं 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 लेस देन 0 बिल्कुल ठीक बात है। अब बच्चे क्या करेंगे इसको क्रिएट करके आगे बढ़ जाएंगे ये मिस्टेक नहीं करनी है। वो पूछ रहा है फॉल्स कौन सा है ना बी को देख लेते हैं बी में बोल रहा है ए 1 2 प्लस ए 2 1 तो ये किसके इक्वल होगा 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस अब आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे माइनस 3 ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 3 तो ये कट जाएगा माइनस 6 के इक्वल होगा ये बिल्कुल ठीक बात है। एक ही बात करते हैं सी में बोल रहा है ए 1 3 निकाल लेते हैं पहले तो बनेगा 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8 और ए 3 1 निकाल लेते हैं तो ए 3 1 होगा अपना 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 तो देखो माइनस 8 आया ये 0 आया तो यहाँ पे ए 1 3 इज लेस देन ए 3 1 और यहाँ ऑप्शन में देखो क्या दिया है ए 1 3 इज ग्रेटर देन ए 3 1 नहीं भाई ए 1 3 जो है वो लेस देन है ए 3 1 तो ये अपना फॉल्स हो गया और आंसर क्या होगा यही होगा फॉल्स ही पूछा आपने से कौन सा ऑप्शन गलत है ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आप रख के देख लेना 0 आएगा नहीं जरूरत नहीं एग्जाम में डायरेक्ट आपको टिक कर देना जहाँ पे आंसर आ गया से आगे चेक नहीं करके अपने बोर्ड में जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज में सिर्फ एक ऑप्शन ही करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है ये ऑर्डर 2 का सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ऑर्डर 2 का अपना स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका डायरेक्ट अपन एडजॉइंट निकाल सकते हैं ये अपने बुक में दिया है इसके लिए आप यूज कर सकते हो। कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू आप क्या करोगे जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दोगे और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दोगे तो यहाँ पे एडजॉइंट क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए विल बी डी माइनस बी माइनस सी एंड ठीक है। अब इसने ये भी बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है अपना ए के इक्वल है तो जो ए मैट्रिक्स है अपना वो क्या है इस ए बी सी डी देखो ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे तो यहाँ से देखो डी विल बी इक्वल टू ए तो यहाँ भी ए इक्वल टू डी तो बेसिकली पहले चीज तो आई कि ए विल बी इक्वल टू डी ओके। और क्या है दूसरा अपना माइनस बी जो है दैट इज इक्वल टू बी तो माइनस बी इज इक्वल टू बी तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं माइनस बी को उधर ले जाएं तो 2b इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से b विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट माइनस सी जो है वो भी इक्वल है सी के तो माइनस सी इज इक्वल टू सी तो माइनस सी को उधर ले जाएं तो 2c इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू 0। अब अपने से पूछा क्या अपने से सम पूछा है। अब ऑप्शंस में देखो ए बी सी के ही फॉर्म में अपने को आंसर दिया है या फिर 0 का आंसर तो बेसिकली डी यूज नहीं होगा अपन क्या करेंगे डी विल बी इक्वल टू ले लेंगे ठीक है तो रख देते हैं इसमें तो a प्लस बी कितना है 0 प्लस सी 0 आया डी किसके इक्वल है ए के इक्वल तो ये कितना हो जाएगा टोटल प्लस 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट।